हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, बढ़िया कर रहे होगे। तो आज हम जिस कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है पीएसआईटी कानपुर। इसके बारे में पूरा देखेंगे, कैसा कॉलेज है, क्या दिक्कत है इस कॉलेज के अंदर, स्ट्राइक के बाद क्या-क्या चेंजेस आए हैं इस कॉलेज के अंदर, अभी जो दंगा हुआ था उसके बाद क्या-क्या चेंजेस आए हैं, सब कुछ प्रॉपर देखने वाले हैं इस कॉलेज के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, पूरा अनफिल्टर्ड रहने वाला, डीप रियलिटी जानेंगे। लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे कॉलेज की रिव्यू सीरीज चल रही है, अगर आप उसको देखना चाहो तो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। मल्टीपल कॉलेज के मैंने रिव्यू कर रखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ग्राउंड लेवल पूरा देखेंगे, फीस, प्लेसमेंट, रियलिटी क्या है सब देखने वाले, ठीक है? तो तुम्हारा मतलब हम इस कॉलेज की बात करें तो इस कॉलेज की अगर जैसे हम कॉइन को टॉस करते हैं ना तो तुम्हें दो साइड होते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो साइड लिख रखे हैं। सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एसी है कॉलेज में, सही है, लैब्स काफी सही है, एसी फुल एसी है लैब्स। ग्रीनरी तुम्हें अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी, क्लीन फैसिलिटीज अच्छी देखने को मिल जाएगी, साफ सुथरा है काफी कॉलेज। बाकी अगर तुम्हें आउटपुट की देखने की बात करें, प्लेसमेंट काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे इस कॉलेज के अंदर। प्लेसमेंट ठीक है, इस कॉलेज का प्लेसमेंट सेल काफी एक्टिव है। तुम्हारा मास में तुम्हारे लोग मतलब कंपनीज को लाता है, तुम्हारा बच्चों के सबके प्लेसमेंट हो रहे होते हैं, बड़े बड़े से लेकर छोटे छोटे सारे प्लेसमेंट हो रहे होते हैं। अब इस कॉलेज की रियलिटी की बात करते हैं। तुम्हारा ये बोर्डिंग स्कूल की तरह तुम्हें देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर तुम्हारा ड्रेस लग रही हो, ड्रेस तो यार कोई बात नहीं, ड्रेस तो सही चीज़ है। तुम्हारा फी स्ट्रक्चर तुम्हारा सब आगे डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। अटेंडेंस लग रही होगी, तुम्हारी अटेंडेंस पॉलिसी है, स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी है। तुम्हारा डेली का 8 आवर्स का तुम्हारा क्लास का शेड्यूल रहने वाला है, जिसके अंदर तुम्हारा स्ट्रिक्ट अटेंडेंस जरूरी है, वरना तुम्हें डिटेन कर देंगे। तो आगे चीज़ें पूरी देखने वाले हैं, सही है। बात करते हैं तुम्हारा कि डिसिप्लिन रेगुलेशन क्या है। तुम्हारे 90% को कट करके अब ये 90% ही है, गलत लिख दिया है। 90% नहीं है, 75% का तुम्हारा क्राइटेरिया है। जब से अभी स्ट्राइक हुई है कॉलेज में, 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया है। तुम्हें मेजोरिटी में 75 रखना ही रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। 75 रखना ही है तुम्हें, क्योंकि ना वरना तुम्हें पेपर से डिटेन विटेन कर देंगे, प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत देंगे, तो वो सब चीज़ तुम यार रखना, ठीक है। बात करें कि तुम्हारा सिक्योरिटी जोन काफी ज्यादा हाई है इस कॉलेज का। तुम्हारा स्टूडेंट जो है डायरेक्टली तुम्हारा कॉरिडोर्स या फिर तुम्हारा फील्ड्स में घूमने के लिए नहीं जा सकता लेक्चर को बंक करके। तो वो सब चीज़ की भी स्ट्रिक्टनेस इस कॉलेज के अंदर रहती है, ठीक है। अगर हम बात करें सिक्योरिटी कैसी है, तुम्हारी स्कैन करा जा रहा होगा, तुम्हारी स्टूडेंट की आइडेंटिटी को स्कैन करा जा रहा होगा, तुम्हारे फिजिकल गेट पे आते आते तुम्हारा आउट पास देखा जा रहा होगा, और तुम्हारा सब कुछ देखा जा रहा होगा कि तुम हॉस्टल वाले हो तो तुम्हारा आउट पास देखेंगे तो उसमें साइन वाइन हो रहे हैं नहीं, एचओडी से और तुम्हारे चीफ वार्डन से या वार्डन से, तुम्हारा सब कुछ देखा जाएगा। स्ट्रिक्टनेस काफी सही है इस कॉलेज के अंदर। अब हम बात करें कि तुम्हारा गलत घटिया चीज़ क्या है, ड्रेस। मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग ड्रेस सबसे घटिया चीज़ है, जिसके अंदर तुम्हें सूट टाई पहन के आना होता है, तो लेदर के शूज़ और वो सब चीज़। तो गर्मी के टाइम पे यार दिक्कत तो रहती है, लेकिन ठीक है यार, गर्मी के टाइम पे कॉलेज खुलता ही कितना है, तो ज़्यादातर टाइम ठीक है कॉलेज की ड्रेस वैसे सही है। तुम्हें एक तो कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं खरीदने पड़ेंगे, ड्रेस है तो ठीक है। अब हम बात करें गेट सेंसरशिप में, तो तुम्हें अगर तुम अपनी टाई भूल गए या फिर तुम अपनी ड्रेस में कॉलेज आईडी भूल गए, तो गेट में घुसने में दिक्कत हो सकती है। जब तक तुम अपने टीचर या एचओडी से बात नहीं करा देते हो कि मैं इस कॉलेज का ही बच्चा हूँ, तब तक तुम्हें गेट में एंट्री नहीं होने देंगे। अब मैं कैंटीन की बात करता हूँ, फर्स्ट ईयर के अंदर ना तुम्हारी जो मतलब मेन एरिया है, तुम्हें उससे बैन कर दिया जाएगा, तुम्हें कहीं घूमने नहीं देंगे ज़्यादा। तो थोड़ा-सा वो चीज़ रह सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम घूम-वूम लोगे आराम से, तुम बच्चे हो यार, तुम घपलेबाज़ हो, सब घूम लोगे। तो अब मैं बात करता हूँ कि तुम्हारे फाइन कहाँ पे लग रहे होंगे, क्या चीज़ है। अब तुम लेट एंट्री करते हो तुम्हारे कैंपस के अंदर, मतलब सुबह 9 बजे का टाइम है, तो तुम लेट एंट्री करते हो तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक फाइन लग रहा होगा, डिजिटल फाइन है इनके पास, तो डिजिटली फाइन लग रहा होगा तुम्हारा। क्लास बंक करते हो, तुम्हारा कोई पकड़ लेता है तुम्हें, तो फाइन लगेगा, तुम्हारे घर पे कॉल-वॉल कर दी जाएगी, तुम्हें अच्छे से तुम्हारी तबीयत मतलब तुम्हारी ख खातिरदारी हो जाएगी बढ़िया से। ग्रूमिंग तुम्हें प्रॉपर रखनी पड़ेगी इसके अंदर, जैसे स्कूल के अंदर होता है, ग्रूमिंग रखनी पड़ेगी, बियर्ड वियर्ड अच्छे से रखनी पड़ेगी, बाल-वाल कटा के आने पड़ेंगे, टी-शर्ट प्रॉपर्ली टक करनी पड़ेगी और वो सब चीज़ रखनी पड़ेगी तुम्हें। प्रॉपर फुटवियर पहन के आना पड़ेगा, अच्छे फुटवियर, सब कुछ सही से रख के आना पड़ेगा, एक प्रॉपर अच्छे बच्चे की तरह। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वैसे रख के आना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तुम्हारा क्लासेस का क्या शेड्यूल होता है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक क्लासेस चल रही होती हैं, जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है सब, आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी क्लासेस की बात करूँ, क्लासेस का सब में टाइमिंग सेम है, जिस कॉलेज में भी चले जाओ क्लासेस की टाइमिंग सेम है। मेरे चैनल पे जाके आप और भी कॉलेज की वीडियो में देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ तुम्हारा गेट आउट पास की। आउट पास कैसे मिलता है, तो तुम्हारा मतलब जो कैंपस है वो तुम्हारा लॉक्ड रहता है। अब तुम्हें बाहर जाना है, इमरजेंसी में जाना है, तो तुम्हें ना वार्डन से पहले बात करनी पड़ेगी। वार्डन तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेगा और फिर तुम्हारा वेरीफाई करेगा कि हाँ जेन्युइन रीजन है या नहीं, तो वो सब चीज़ में बाहर जा सकते हो। तो तुम्हारा अब तुम सोच रहे हो आउटगोइंग, मतलब तुम्हारा आउटगोइंग जो है ना, तुम्हारा जैसे रेगुलर डेज चल रहे हैं, जैसे तुम्हारा रेगुलर टाइम चल रहा है जिसमें तुम्हारा रेगुलर क्लासेस चल रही है, तो तुम उसमें 5 बजे से पहले बाहर नहीं जा सकते हो आउट पास से, ठीक है। तो वो सब चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी। 5 बजे के बाद ही आउट पास मिलेगा। बाकी मैं पीएसआईटी के बारे में बात करूँ, पीएसआईटी सही, अपना सही कॉलेज है। ये तुम्हारे एक ग्रेजुएटिंग जो बीटेक सीएससी के सीनियर है ना, उनने तुम्हारा ये लिख रखा है, तुम इसको पढ़ सकते हो। पीएसआईटी जो है ना, तुम्हारे एक एसेंशियल हाई परफॉर्मिंग बोर्डिंग स्कूल की तरह है, जो तुम्हारा प्रोवाइड करता है टेक्निकल कॉलेज बैनर को। ये तुम्हारा कंप्लीटली एकेटीयू से तुम्हारा कॉलेज एफिलिएटेड है, जो तुम्हारे एग्जाम्स और वो सब करा रहे हो प्लेसमेंट। तो व्हाइल टिपिकली फ्रीडम फ्रॉम एक्सपेक्टिंग अ यूनिवर्सिटी, तो मतलब फ्रीडम के टाइम में थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इसमें देखने को मिल सकती है, तो फ्रीडम के लिए तुम्हें दिक्कत है, तुम इसको पढ़ो, समझो, ठीक है। अब हम बात करते हैं एकेडमिक्स प्रेशर। तुम्हारा कर्व का स्ट्रेस देखेंगे कि कैसा है, ठीक है। तुम्हारा एकेटीयू का करिकुलम फॉलो हो रहा होगा इस कॉलेज के अंदर, तुम्हारे एकेटीयू के थ्रू एग्जाम्स हो रहे होंगे, वो सब चीज़ एकेटीयू के थ्रू हो रही होगी। तो वो सब चीज़ तुम्हारे असाइनमेंट फाइल ये सब चल रहा होगा, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा। बाकी ये सब चीज़ होती है, इसमें तुम्हारी फीस ली जा रही होगी, फीस का स्ट्रक्चर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं तुम्हारा कोडिंग ड्रिल्स की बात करूँ, तो यार देखो ये तुम्हारा प्रेशर का कर्व है। फर्स्ट ईयर में आए हो, प्रेशर कम है, सेकंड ईयर में आए कम है, तुम्हारा थर्ड ईयर में आने के बाद तुम्हारी कोडिंग्स के लिए तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज़ करा जा रहा हो, कोडिंग करो, तो उस चीज़ के लिए
थोड़ा-सा थर्ड ईयर में प्रेशर बढ़ जाएगा, फोर्थ ईयर तक आते-आते तो भैया प्रेशर बढ़ ही जाएगा, क्योंकि फोर्थ ईयर में तो प्लेसमेंट भी तो लेना है ना, प्लेसमेंट अगर तुम ऐसे रहोगे तो प्लेसमेंट कहाँ होगा फिर तुम्हारा? तो प्रेशर का कर्व ये रहा इस कॉलेज का, ठीक है, मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारा टेस्टिंग साइकिल की, तुम्हारे टेस्ट काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो रहे होंगे, जिसको नाम देंगे सिटी क्लास टेस्ट, मिड सेम हो रहे होंगे, तुम्हारी यूनिवर्सिटी हो रहे होंगे, यूनिवर्सिटी एग्जाम से पहले हो रहे होंगे, तुम्हारे पीयूटी, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम, जिसके अंदर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा देंगे, पढ़ा-वढ़ा देंगे, फैकल्टी काफ़ी सही है, पढ़ाने वाली है, तुम्हें सपोर्ट अच्छी कर देगी, ठीक है। बाकी हम बात करते हैं लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मॉडर्न लैब है, एसी-वेसी लग रहा है, काफ़ी सही है। ठीक है, लैब्स बढ़िया है तुम्हारी, स्ट्रिक्टनेस लैब्स के अंदर भी है तुम्हारी, ड्यूरिंग क्लास आवर्स तुम्हारे तुम कोई पर्सनल कोडिंग प्रोजेक्ट्स नहीं कर सकते हो, तुम्हें लेक्चर लेना पड़ेगा, तो वो सब चीज़ तुम्हें देखनी पड़ेगी। लैब्स काफ़ी सही है इस कॉलेज की, मुझे पर्सनली ठीक लगी इस कॉलेज की लैबोरेटरी। प्रैक्टिकल असेसमेंट भी ठीक है, तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी सही मिल जाएगी, तो वो सब चीज़ तुम कर सकते हो, ठीक है, सही है। अब हम बात करते हैं सेल्फ स्टडी वाला तुम्हारा रियलिटी क्या है, तो तुम्हारा क्लास के अंदर ना तुम्हारी फटीग हो रहा होगा यार कि तुम्हारा 8 घंटे लगातार क्लास चल रही होगी, 0 फ्री आवर्स ऑफ कोडिंग, फिर भी तुम्हें कोडिंग करनी पड़ेगी फाइनल प्लेसमेंट के लिए, तो वो सब चीज़ तुम्हें देखना पड़ेगा। तो तुम्हारे जैसे तुम कॉलेज में जाओगे तो पता चलेगा लीड कोड करके तुम्हारा एक प्लेटफ़ॉर्म है, तुम्हारा कोड फोर्सेस करके प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसके अंदर तुम्हें कोडिंग वोडिंग सीखनी पड़ेगी, तो वो सब चीज़ है, वो सब चीज़ तुम्हें ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। संडे-वनडे और सैटरडे मिलता है ना, तो उसके अंदर करना है ये सब काम, ठीक है। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलाइन्स की बात कर लेता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डेडलाइन्स की। इसके अंदर क्या है तुम्हारा फाइल सबमिशन, इंटरनल वो तुम्हारे असाइनमेंट ये सब चीज़ तुम्हें टाइम पे सबमिट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत आ जाएगी भैया। मार्क्स वार्क्स कम देंगे, तो इसे टाइम पे सबमिट करने पड़ेंगे, वो तो हर कॉलेज में है, ठीक है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की रियलिटी की इस कॉलेज की, तो प्लेसमेंट कैसा? प्लेसमेंट इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे को काफ़ी पर्सनली ठीक लगा प्लेसमेंट इसका, क्योंकि जो एवरेज है इन लोगों ने सब चीज़ सही बता रखी है। एवरेज इस कॉलेज का 4 से 5 लाख का एवरेज है, तुम्हारा मीडियम प्लेसमेंट 5 लाख का है। जो मास रिक्रूटर्स आती हैं, वो तुम्हें 3.5 लाख से 4 लाख का प्लेसमेंट दे देती हैं। जो तुम्हारी कॉलेज के अंदर बड़ी कंपनीज़ आती हैं, जैसे इन लोगों ने लिख रखा है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये तुम्हारे आराम से तुम्हारा 50 लाख से 60 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज दे देती हैं, बच्चा आराम से उठा लेता है। तो ये सब चीज़ इस कॉलेज के अंदर अच्छी है, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा बच्चे से मेहनत कराई जा रही होती है, तो आराम से बच्चा प्लेसमेंट ले रहा होता है 4 साल बाद। अब मैं बात करता हूँ इस कॉलेज के अंदर तुम्हारे ड्रीम ऑफर्स, सुपर ड्रीम ऑफर्स, तुम्हारे मिड टायर्स ऑफर्स और तुम्हारे सर्विस बेस्ड ऑफर्स कैसे रहे। तो तुम्हारा ये तुम्हारा ट्रू तुम्हारा सीएस और जो आईटी का तुम्हारा प्लेसमेंट है वो है। तुम्हारा जो सुपर ड्रीम ऑफर्स रहे हैं वो तुम्हारा 51 लाख का रहा है। जो तुम्हारा यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने जिसमें जो ग्राउंड रियलिटी है वो सब पढ़ सकते हो। बाकी जो तुम्हारा मिड टायर जो तुम्हारा ऑफर रहा है वो तुम्हारा इन्फोसिस, पावर और तुम्हारा हेक्सवियर ने दिया है, जो तुम्हारा वो तुम्हारा 6.5 लाख से 9 लाख तक रहा है। तुम्हारा रियलिटी ये है, पढ़ सकते हो। जो तुम्हारी मास रिक्रूटर्स हैं टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, ये तुम्हारे 3.5 लाख से 5 लाख तक का प्लेसमेंट देती है। रियलिटीज की ये रही। तो वीडियो को पॉज करो, उसकी रियलिटी पढ़ के जाना। बाकी मैं बात करूँ तुम्हारा कि तुम्हारा पॉलिसीज़ कैसी हैं, तुम्हारा एक तो ब्लैकलिस्ट थ्रेट है। तुम्हारा प्लेसमेंट ट्रेनिंग के अंदर अगर तुम्हें किसी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया ना, तो तुम बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। फिर तुम्हारा भैया प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए भैया कभी ऐसी दिक्कत मत करना कि तुम पता चले जो तुम्हारा प्लेसमेंट ट्रेनिंग है तुम उसको मतलब छोड़ रहे हो, वो सब चीज़ मत करना, दिक्कत आ जाएगी तुम्हारी काफ़ी। सिंगल जॉब लिमिट, इस कॉलेज के अंदर खाली एक सिंगल स्टूडेंट के लिए सिंगल ऑफर मिलेगा जॉब का, लो मत लो, सिंगल ऑफर मिलेगा, ठीक है? तो वो सब चीज़ तुम पढ़ लेना, यहाँ पे लिख रहा है। बाकी मॉक पेनल्टी भी है, तो ये सब चीज़ें तुम इसको पढ़ लेना, ठीक है? समझ लेना, ठीक है? बाकी अब मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट के लिए, जो तुम्हारा क्लेम क्लेम करते हैं कि तुम्हारा 100% प्लेसमेंट है इस कॉलेज के अंदर। ये हाइप है या फिर रियलिटी है? तो देखो, अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी मतलब कैंडिडेट्स की, तुम्हारा कितने बच्चे एलिजिबल होते हैं तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए। तो तुम्हारा तभी तो 100% होगा, तो जितने बच्चे तुम्हारे एलिजिबल होते हैं ना, उतने सबका प्लेसमेंट करवा देते हैं, इसीलिए यहाँ पे 100% है। अब जो बच्चा एलिजिबल नहीं हुआ प्लेसमेंट के लिए, अब उसका भी तो बताओ। तो इसीलिए इस कॉलेज का 100% प्लेसमेंट है। तो वो सब चीज़ थोड़ा-थोड़ा हर कॉलेज छुपाता है, लेकिन कॉलेज का प्लेसमेंट काफ़ी सही है इस कॉलेज का। बाकी तुम्हारे अब बच्चे कौन से रह जाते हैं इस कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट रहने से, जैसे किसी का बैकलॉग है, मतलब बैक लगी हुई है, या फिर तुम्हारी अटेंडेंस कम है, या फिर तुम किसी सब्जेक्ट में फेल हो, या फिर तुमने कोई दिक्कत कर दी, मॉक टेस्ट में दिक्कत-विक्कत कर दी, पीछे बता रहा था ना ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, तो वो सब चीज़ की दिक्कत है, तो तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा, दिक्कत आएगी। बाकी जो बच्चे एलिजिबल रहते हैं उनका ऑलमोस्ट सबका प्लेसमेंट हो जाता है, 100% इसलिए है यहाँ का प्लेसमेंट। अब मैं बात करता हूँ मास रिक्रूटर्स, मतलब तुम्हारे मास रिक्रूटर्स की, तो मास रिक्रूटर्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे होते हैं, तुम्हें ले जा रहे होते हैं, वो प्लेसमेंट में मैंने सब बता दिया, ठीक है? अब हम बात करते हैं तुम्हारी फीस की और तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की और तुम्हारी कैंपस लाइफ कैसे रहने वाली है, उन सब चीज़ का डिस्कस करते हैं, ठीक है? हम बात करते हैं तुम्हारी ट्यूशन फीस जो लग रही होगी वो तुम्हारी 1,09,000 लग रही होगी। तुम्हारे बस की फीस ये है, एसी हॉस्टल की फीस तुम्हारी ये है और यूनिफ़ॉर्म के चार्जेस तुम्हारे कॉलेज में जाके पता चलेंगे। अब देखो तुम्हारी जो पीएसआईटी की फीस है ना मेनली 1.5 लाख के आस-पास पहुँच जाती है, जिसमें तुम्हारा लैब चार्जेस और बाकी अदर चार्जेस तुम्हारे ऐड करे जा रहे होते हैं कि लैब का चार्ज ये है, फीस का ड्रेस का चार्ज ये है, तुम्हारी इस चीज़ का चार्ज ये है, तो चार्जेस ऐड करके तुम्हें 1.5 लाख के आस-पास फीस पहुँच रही होगी। काफ़ी सही फीस पे तुम्हें काफ़ी सही प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगा। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा सही है। अब बाकी बात करूँ मैंडेटरी एसी बस फीस की बात करूँ, तो जो तुम्हारे डे स्कॉलर्स हैं वो तुम्हारे उनको ना एनुअली ना 44,000 देने ही पड़ेंगे, जो तुम्हारी बस की फीस रहती है, क्योंकि देनी पड़ेगी, तुम आओ बस से मत आओ। बाकी मैं रिजिड रूट्स की बात करूँ, जो बस लीव्स है वो तो स्ट्रिक्टली तुम्हारे 5 बजे लीव करती है, तो तुम्हारा घर पहुँचने में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पर्सनल व्हीकल्स तुम कॉलेज के अंदर नहीं ला सकते हो, रिस्ट्रिक्टेड है पर्सनल व्हीकल से आना। तुम बाहर-वाहर खड़ा कर सकते हो पार्किंग-वार्किंग में, लेकिन अंदर लाना मना है। हॉस्टल के रूल्स की बात करूँ, हॉस्टल का रूल तो मैंने बता दिया था कि एंट्री गेट जो है वो तुम्हारा लॉक हो जाता है इवनिंग में, तुम्हारा जो हॉस्टलर्स हैं वो तुम्हें परमिशन लेके जाना पड़ता है। जो डिजिटल आउट पास है वो तुम्हारा कैंपस लीविंग के मतलब काम में आ रहा होगा।
और तुम्हारे जो स्ट्रिक्ट रूम इंस्पेक्शंस हैं, वार्डन तुम्हारा रेगुलरली रूम चेक कर रहा होगा कि तुम सुट्टा-वुट्टा या फिर कोई नशीली पदार्थ तो नहीं ला रहे हो, वो सब चीज़। केतली जो तुम्हारी केटल्स होती हैं, तुम्हारी जो इंडक्शन ये सब चीज़ें वो तुम्हारी प्रोहिबिटेड है, अगर तुम पकड़े जाते हो तो तुम्हें पेनल्टी लगेगी, तुम्हारी वो ज़ब्त भी हो जाएगी। तो इसलिए लेके मत जाना, तुम वहाँ पे देखो पहले, देखो यार लेके तो सब जाते हैं यार, तुम वहाँ पे एनवायरनमेंट देखो फिर लेके जाओ, ऐसे पहले ही मत लेके चले जाना। कैंटीन की बात करूँ, कैंटीन पे देखो सब हर कॉलेज की यही कहानी है, मोनोपोली चल रही होती है एक तरह से कैंटीन पे ओवर प्राइसिंग की। तो तुम्हें ये रहता है कि कैंटीन वाला तुमसे मुँह पे कह देगा लेना हो लो, मत लो, जाओ बाहर बाहर से ले आओ। तो तुम्हें मजबूरी में लेना पड़ता है भैया। तो कैंटीन की ये है, फूड प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा थोड़ी-सी हाई रहती है, बट लेना पड़ता है यार, मजबूरी रहती है। बाकी अब मैं फाइनल स्कोर की बात करूँ, ये कॉलेज कैसा है, तुम्हें एडमिशन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो फाइनली देखो मेरे अकॉर्डिंग जो कॉलेज का स्कोर है ना, मेरे अकॉर्डिंग 8 है स्कोर, 8.5 कह सकूँगा 10 में से, 8.5 आउट ऑफ 10। प्लेसमेंट सही है, सब कुछ ठीक है इस कॉलेज का, मैंने आपको बता दिया है। अब फाइनली तुम्हारे प्रोस और कॉन्स डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सही है, कॉलेज के अंदर एसी भी पूरा है, प्लेसमेंट काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा, प्लेसमेंट सेल तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को मिल जाएगा, तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग देखने को मिल जाएगी इस कॉलेज के अंदर, काफ़ी अच्छा कॉलेज कहेंगे लोग। कोडिंग कल्चर भी इस कॉलेज का काफ़ी ज़्यादा सही है। अब मैं बात करूँ खराब चीज़ क्या है, तुम्हें खराब लग सकती है। एक तो ड्रेस है इसके अंदर, स्कूल लाइक एनवायरनमेंट है, थोड़ा-सा मैंडेटरी तुम्हारा चीज़ें हैं, तुम्हारा हेवी शेड्यूल रहता है, वो तो यार हर जगह हेवी शेड्यूल रहेगा ही यार। तो वो सब चीज़ तुम देख लेना, ठीक है? हैकाथॉन्स-वैकाथॉन्स हो रही होंगी, तो तुम्हें ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, कुछ-कुछ कॉलेजेस में भी हो रही होंगी, तो ठीक है उन सब चीज़ का। अब मैं बात करता हूँ, ये सब वीडियो यहीं तक थी, बाकी तुम इसको पढ़ो। ये तुम्हारा फाइनली मैंने लिख रखा है इस कॉलेज के अंदर क्या अच्छा है, क्या चीज़ खराब है। बाकी वीडियो यहीं तक थी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। बाय-बाय।